जी काकी जी, क्या तारुफ है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पीर महल से आई हूँ। पीर महल से? जी जी। यहाँ का एड्रेस किसने दिया? वो मेरे हस्बैंड आपसे बात की थी, उन्होंने इमरान क्या उल नाम हक। है जी? जी। आप इमरान उल हक। आप तो मेरे ख्याल बाबा जी के दरबार में मिले थे मुझे, तो अभी दोबारा आना क्यों हो गया? इसलिए वो तो पुरानी बात है कि 2 साल 4 साल पहले की बात है। तो जी फरमाएं, किस लिए आना हुआ? जी, इन्होंने आपसे बात की थी मेरे बारे में कि रात को सोती हूँ तो मेरे साथ कुछ होता है ना। मुझे अब इस वक्त कुछ याद नहीं होता। इधर तो आपने बिल्कुल नए मरीज़ की तरह जब आ ही गए हैं। जी मेरी तो कोशिश होती है कि मेरे पास आना ही ना पड़े, ठीक है? जी ना मेरा दिमाग ख़राब हो, ना मैं कोई पीर बनूं, या मेरा भी नफ्स कहीं फूले जी तो जी देखा मैंने किया है तो दम डाल दिया, ठीक है? जी और ना आप लोगों को इतनी मुशक्क़त करनी पड़े। पीर महल तो मुझे पता है, हम ट्रेन पे जाते थे गांव, तो हम गांव जाते जाते थक जाते थे। 3 घंटे की ट्रेन का वो ट्रैवल होता था, लाहौर से ननकाना साहब के साथ आगे था जफरवाल। तो पता चलता था कि अभी पीर महल इतना और आगे है, शोरकोट और पीर महल और जी जी। एक और भी था उधर रास्ते में। टोबा टेक से। हाँ जी, नहीं रजाना टोबा टेक से आप ट्रेन पे, मैं ख्याल आप नहीं गए। जड़ावाला से ट्रेन पे आगे जाएं शोरकोट की तरफ, तांदलियाँ वाला भी आ गया, अभी भी एक नाम और नहीं है। हाँ जी, कमालिया भी आता है, और रेनाला खुर्द इधर है, साहिवाल की तरह। बस बिच बोलना है, फनकार है ना। तो अब्बा जी मैं भी तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं ना, बड़ा भाई पढ़ रहा हो, उसको मार पड़ रही हो ना, तो ये बीच में एमी कापी पेंसिल उसी की उठा के, उसका जो बेचारे ने ठीक काम किया होते थे भी लो कुरकू पा के एमी कह देंगे अब्बा जी हाथी मैंने हाथी होते। खैर वो रेनाला खुर्द भी ना बिछे ही पाता है, मतलब इस कौम ने खुर्द बुर्द तो बाज नहीं आना। वो मेरे जहन में वो आ नहीं रहा, वो नाम असली में हम बहुत सुनते थे। शोरकोट के साथ पीर महल, शोरकोट, और उससे पहले रेलवे स्टेशन, वो नाम सवारियाँ साथ बैठी होती थी ना, तो वो सुनने में आता था। खैर जो जड़ावाला से आगे गए हैं उन ट्रेन पे अगर तो उन्हें पता होगा, वो इस वक्त मेरे जहन में आ नहीं रहा। जिस तरह मिठन कोट है ना, उस तरह वो नाम भी इस तरह का है, बैंगन किस तरह का कुछ नाम है जो मेरे अंदर आ दिमाग में, वो बस किया मुझे। खैर तो आपको पीर महल से ही उठा लाए। जी जी। तो क्या मसला है, अब आप बोले। आप दोनों कज़न हैं आपस में? नहीं नहीं, कज़न नहीं है। कज़न नहीं है, रिश्तेदार जी, नहीं है? जी नहीं। आपकी अब्बू की क्या ज़ात बरादरी, अम्मी अब्बू की? हम गुज्जर हैं। गुजर ही हैं? गुज्जर। सैयद तो नहीं है? ये तो सैयद नहीं है, या नहीं आवाज़ नहीं है सैयद नहीं नहीं नहीं, है? सैयद ये भी नहीं है। गुजर ही हैं? जी। ठीक। तो क्या मसला होता है? शादी को कितने साल हुए हैं, कितने बच्चे हैं? 2019 में हुई थी। 6 साल बच्चे हुए। नहीं थे मेरे। अभी बच्चे नहीं हैं? जी। जी। तो क्या मसला हुआ? अब अल्लाह ताला ने दी है खुशखबरी। अभी तो खुशखबरी हुई है। जी जी। तो फिर आप इधर आ गए सफ़र करके, डॉक्टर ने मना नहीं किया था? तबीयत खराब हो जाती थी डॉक्टर साहब, रात को अच्छा, सोती हूँ तबीयत ना, खराब होती है, क्या होता तो है? डेली में सोती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। वही उनकी तरह दोस्त आए तो नहीं? आज कई बार छत पे हैं तो नहीं, अब इतना कौन नीचे जाके पता करे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, तो तार को हाथ लगा के चेक कर रहे हैं आ रही है कि नहीं आ रही। मामू कांचन, तो मामू कांचन याद आ गया आपको? ठीक है। और तेरे भी मुझे दिल में बड़ा गुस्सा आया, मैं कि ये खुद ननकाने की है, इसको नहीं याद है। वो 70 से लेके 81 तक तो हर साल वो दिन में, साल में 2 बार हमें जाना पड़ता था। 3 घंटे जाना, 3 घंटे ट्रेन में आना, इतनी आहिस्ता वो ट्रेन चलती थी। हर रेलवे स्टेशन पे उसने रुकना होता था। तो हमारे रेलवे स्टेशन पे उतरना भी एक आर्ट होता था, क्योंकि वो प्लेटफार्म नहीं बना हुआ था, नीचा था, छोटा रेलवे स्टेशन था। ट्रेन रुकती भी थोड़ी देर के लिए थी, तो जल्दी जल्दी मेरे वालिद साहब के माशाल्लाह हम 6 बच्चे थे, तो उन्हें उतारना, अम्मी समेत ख़ुद भी उतरना, वो काफ़ी ज़ोर से डांट डपट भी ट्रेन के ड्राइवर को उन्होंने करनी होती थी कि अभी चौधरी साहब उतरे नहीं हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि अब्बा जी की आवाज़ वहाँ तक जा रही है, लेकिन हमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता था, हम मटक मटक के उतर रहे होते थे कि खैर है, अब्बा जी ने रोकी हुई है ट्रेन।
उसमें रास्ते में वो मुसाफिर एक दूसरे से पूछते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, सुनने आने में आने। तो कई बड़े अच्छे मुसाफिर होते थे, यानी हम सफ़र। कई बार उनके साथ इतनी अच्छी, कोई आंटी थी अम्मी के साथ बातें कर रही हैं, अब्बा जी को तो खैर कोई बंदा पसंद ही नहीं आता था, तो वो चुप ही बैठे होते थे अफसर बन के, या उनके बच्चे हमारी उनके साथ हो जानी। तो हमेशा ये अजीब एक दुख भरी दास्तान है कि बड़ा आपस में वादे वईद होने कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, ये वो एड्रेस लेना हमेशा भूल जाते थे। बस वो प्लेटफॉर्म वगैरह याद रह जाते थे कि उन्होंने मामू कांजन उतरना था या वो शोरकोट वाले थे। तो अम्मी अब्बा से पूछते थे ना कि ये ट्रेन अभी आगे और कहाँ जाएगी। तो हमारे रेलवे स्टेशन से आगे एक दो नाम हमें पता थे कि बुचियाना साथ था, फिर कोई पंजपुला आता था, जड़ा वाला मेन था जो हमारी तहसील भी थी। उससे आगे का कोई इलाका गैर शुरू हो जाता था। हमारे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट ही शायद चेंज हो जाता था, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता था। तो हर साल में 2-3 बार जब ट्रेन पे जाना और फिर वापसी पे लाहौर के आते हुए भी सारे रेलवे स्टेशन याद होते थे कि अपने स्टेशन से बैठना तो फिर फ़ौरन ननकाना आता था, बड़ा एक रेलवे स्टेशन था, सिख बरादरी की वजह से गुरु नानक का वहाँ। फिर वकील वाला, बार बटन, तो शेखुपुरा वाली लाइन से हम उधर से आते थे। मुझे अगर याद है कुछ मिसन कॉलर, कुछ अंग्रेज़ों के नामों में भी थे। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ सर जी, आ गए होते। तो आखिर में लाहौर के करीब आने की निशानी ये होती थी कि बादामी बाग और शाहदरा आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि लाहौर आ गए। अमामिया कॉलोनी भी फिर एक स्टेशन बीच में ऐड हुआ था, शेखुपुरा की साइड से जब आते थे। किला स्तार शाह, शायद एक आदमी मिस कर रहे हैं। खैर, तो उसमें रेलवे स्टेशन जो शेखुपुरा का रेलवे स्टेशन था, उसके समोसे बहुत मशहूर थे। 1 रुपए के 2 समोसे मिलते थे, फिर 5 रुपए के 2 हुए, उस ज़माने की बात है। आजकल तो समोसा शायद 50 रुपए का, 70 का है। ठीक, और ये सब वो लोग बोले हैं जो डाइटिंग के चक्कर में पड़े हैं और मेरा सर क्लिनिक पे आके खाते हैं, डॉक्टर साहब वेट तो बढ़ गया। और तो समोसों का रेट जिन्हें पता है, खैर सॉरी। तो आपको पीर महल से ये उठा लाया है, तो उसमें पीर महल का नाम भी आता था जी। तो अब आपको वो सोते में डर के उठ जाती हैं? जी नहीं, ऐसी कोई चीज़ जैसे जंप करके नहीं आती ऊपर, ऐसे लगता है जैसे आपके ऊपर कोई जंप करके आ गया। जी, 4 पे भी। और फिर मैं डर जाती हूँ। आप डर भी जाती हैं जी। इमरान साथ सोया होता है? हाँ जी, पास ही सोया होता है। मुंह परे करके सोया कर, तेन तो वैसे वेख के डर लगता पे मैंने हैं। आपको देख के भी डर जाती है ना? ठीक हो जाती हैं? इनसे मैंने कहा दम कर दिया कि नहीं, ये दम करते हैं तो ठीक हो जाती है, नहीं करते दम करता है ये पता नहीं क्या पढ़ते हैं। एडा पीर साहब तुसी की दम कर दो। मैंने तो ये कहा था अपनी पीरी ना झाड़ी। वो कहती हैं ये मुझे दम करते हैं तो मैं ठीक हो। क्या करते हो? मुंह बंद करके? इनका मुंह बंद करके या हैं? तो वो बेहतर हो जाती हैं। आप हाथ रख देते हैं उनकी नब्ज़ पे या वैसे ही हौसला दे देते हैं कि मैं हूं ना। वैसे ही रात को फिल्म देख के सोया करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना। काकी जी, ये जिस दिन नहीं ना करते उस दिन मैं डरती हूँ। जिस दिन ये दम नहीं करते जी, उस दिन आप डर जाती हैं। जी जी। तो तुम शुरू में ही दम कर दिया करो सोने से पहले। ये रेट भाव दिखाता है अपना, नखरे दिखाता हो? नहीं नहीं, एक दिन मैंने ऐसे ही किया, बस मैंने कहा कि चलो नहीं करते तो कुछ नहीं होता। तो रात को फिर मैं डर गई। आवाज़ें पड़ती हैं, कोई नाम लेके पुकारता है मुझे, जैसे आपको आवाज नाम लेके भी पुकारता है? जी जी। तो आपकी पहले बैत तो नहीं है कहीं? बैत तो थी मैं, यही मसले हैं। अच्छा जी, फिर? बैत में शादी से पहले थी, फिर मेरी शादी हो गई तो इन्होंने करवाया मुझे
चंदपीर सरकार के करवा आपकी रही शादी है। से पहले बैत थी, फिर जी, शादी जी। के बाद इन्होंने नई जगह बैत करा दी। जी, चंदपीर सरकार के पहले कहाँ बैत थी आपकी? पहले हम मुहद्दिस आजम सरकार फैसलाबाद में थे। मुहद्दिस आजम साहब। जी, जी। अच्छा जी। तो वहाँ से आपने इजाज़त ली या बस आपने इधर भी बैत कर ली? इधर भी करवा दी ना, फिर तीसरी जगह पे भी करवाने लगे थे। मैंने कहा कितनी करवानी है बैत कितनी करवानी है आपने मुझे, मैंने कर तो लिया अब, बस यही है। फिर उसके बाद अब ये इधर भी बैत के लिए लाए? नहीं, बैत के लिए नहीं लेके नहीं आई। नहीं, हमारे पास तो बैत होता है, हमारे पास कोई बैत शायद नहीं है, ये तो बैत तो इधर भी बैत कर ली इन्होंने। जी, ठीक। तो जहाँ इन्होंने बैत की चंदपीर सरकार के, वो हयात है? जी, जी, अभी अभी हयात है। है। जी, जी। तो उन्हें आपने बताया कि जी मुझे ऐसे होता है? नहीं, इन्होंने छोड़ दिया हुआ है। उन्हें भी छोड़ दिया? जी, इन्होंने छोड़ दिया तो आपने? तो मैं भी फिर साथ ही छोड़ दी। आपने भी साथ ही छोड़ दिया। ये बैत करते क्यों है, होती क्या है ये बैत? अब मुझे तो यही पता है ना कि ये लोग पी रहे हैं तो इनको कोई शऊर है, तो ये मुझे है तो तो पता है उन्हें एक शऊर बार है। बैत कर लें तो फिर दूसरी बैत नहीं होती। ये भी आपको पता है कि ये अगर मुझे एक बार पता बैत था, फिर कर मैंने लें- कहा ये कह रहे हैं तो मैंने कर ली फिर थर्ड टाइम फिर मुझे करवाने लगे। मैंने कहा अब मैंने नहीं करनी। उनके मतलब बेटे, थर्ड टाइम कहीं और बैत कर रहे थे? नहीं, उनके बेटे की पहले करवाई ना चंदपीर के, अच्छा। फिर चंदपीर आए तो फिर उनकी करवाने मैंने लगे कहा थे। कि उनके अब्बा जी की अब कर लेते हैं। हाँ जी, होलसेल में है, 2 in 1 नहीं है, मतलब होता है ना 2 के साथ 1 फ्री। अच्छा, तो मुझे तो बैत का इतना पता है जी, कि बैत करने का मकसद शायद ये होता है जी, या होना चाहिए कि जिस तरह आप किसी कॉलेज स्कूल में दाखला लेते हैं तो आप वहाँ फॉर्म भरते हैं, वहाँ एडमिशन फ़ी देते हैं, मकसद ये होता है कि जी मुझे BA करा दें, MA करा दें, इल्म दें मुझे। इसी तरह जब आप किसी शख्स को अल्लाह का बंदा समझ लेते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरह से कनेक्टेड हैं, जी, जी, उनकी इनके ऊपर कोई ख़ास नज़र एडिशनल है, इनकी कोई ऐसी मेहनत है या उनका कोई ख़ास ऐसा फजल या करम है, और ज़्यादातर सादात होते हैं, जी, तो ये हमें अल्लाह नबी के रास्ते पे चला देंगे। एक तो मोटा मोटा इस्लाम है जो हमारी अम्मी अब्बा भी हमें बताते हैं, जी, लेकिन जब हम बालिग होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, तो हमें पता चलता है कि अम्मी अब्बा भी सारी बातें उन्हें भी नहीं पता थी, जी, कुछ बातों में वो भी बस धौंस धांधली थी, और जो इस्लाम वो बताते थे उस पे चल के वो भी फंसे हुए थे। तो कुछ चीज़ों की गाइडेंस लेनी पड़ती है तो उलमा होते हैं, फिर पता चलता है कि कुछ चीज़ों का उलमा को भी नहीं पता, या कंफ्यूज हैं, या एक आलिम कुछ कह रहा है, एक आलिम कुछ कह रहा है, जी, तो बंदे को पता नहीं चल रहा होता। तो वो फिर ढूंढने की कोशिश करता है उन लोगों को जिन पे अल्लाह का ख़ास इनाम होता है, जो नमाज में भी वो कहता है दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पे तूने इनाम किया। जी, अब वो जिनकी ज़िंदगी में जिन पे इनाम हो जाए उनमें से किसी को ढूंढना होता है ताकि वो आपको सीधे रास्ते पे चला दे। कहने को तो वो सीधा रास्ता हर कोई बता रहा होता है कि जिस फ़िरके में मैं हूँ वही सीधा रास्ता है, जी, ठीक है। तो अब अगर एक शख्स की आपने बैत कर ली, आपने उसको इंजन मान लिया, अभी ट्रेन की बात हो रही थी, तो आप उसके पीछे डब्बा बन गए, या डब्बे उनके आगे से वो खलीफा साहब हैं तो डब्बा साहब हैं, तो उनके डब्बे में बैठ गया, उनके पीछे लग गए, तो सर दे देना होता है। आपने देखा होगा डब्बे के पीछे पिछले डब्बे ने सर दिया होता है, इंजन को सर ने सर दिया होता है। अब जिधर जिधर इंजन जा रहा है सीधी पटरी पे, जी, उधर डब्बे भी चले जाएंगे, जो बीच में माल असबाब या मुसाफिर हैं वो भी पहुंच जाएंगे, ऐसे ही है। जी, लेकिन क्या इंजन को डांटना डपटना चाहिए कि भाई तू जल्दी चल, तू आहिस्ता चल रहा है, या ठहर जा, ठीक है। डब्बे का काम है चुप करके सर दिए रहे, इंजन पहुंचेगा तो डब्बे भी पहुंच जाएंगे। जी, रास्ते में कई अच्छे और बुरे समोसों वाले स्टेशन भी आएंगे, चोर डाकुओं वाले भी आते हैं, ठीक है, जी, लेकिन आखिरकार अगर इंजन लाहौर पहुंचा तो सारे ही पहुंच जाएंगे। तो उसके पीछे सर दिए रखना होता है। तो बैत का मकसद अगर तो अल्लाह अल्लाह का नबी है, उनके पीछे सीधा रास्ता लगना है, तो रास्ता तो वो एक ही हो सकता है। तो वो 6 पीरों के पीछे लग जाओ या एक के लग जाओ, जी, अब
ये फ़र्क है कि वो ट्रैवल करने का, सफ़र करने का हर एक का अपना अंदाज़ है। किसी पीर साहब के पास हो सकता है कि वो अल्लाह से, नबी से फ़ौरन जोड़ दें आपको, उनके पास कोई जेट सवारी हो, किसी के पास बुराक हो। पुराने करीम को वैसे मैं बुराक समझता हूँ, बर्क कहते हैं बिजली को, ये रेडिएशन है, इसका हर हर्फ जो है रेडिएट करता है, ठीक है। ये जो अल्लाह से कलाम और अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन है, ये जो दिल में आप लोग बात करते हैं, ये बर्क रफ्तारी के साथ आप उसके साथ जुड़ जाते हैं सोते में। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, उसका इशारा, क्योंकि अल्लाह बातें करता है इशारों में, ठीक है, क्योंकि असल में तो वो छुपा होता है। वो कहता है मुझे ढूंढ लो, ये तो उसका चक्कर है कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, ठीक। असल खेल तो ये है। तो अब आपको नहीं समझ आ रही होती तो आप किसी रहनुमा को पकड़ते हैं कि जनाब आप ही ले चलें, किधर को जाना है। तो अभी वो पीर साहब आपको बेचारे ट्रेन पे लेके जा रहे थे, आपने एक साहब को देखा वो रॉकेट पे जा रहे हैं, आपने ट्रेन छोड़ा, रॉकेट पे बैठ गए। बाद में देखा तो रॉकेट पीर महल में वापस गिर गया। शादी करके कहाँ से लाए थे आपको? जी हम तांदलियावाला से गए। तो पीर साहब आपकी जहाँ बैत आप पहले थी वो कहाँ थी आप? वो फैसलाबाद में थी आप जी। तो वो रॉकेट जाके गिरा फैसलाबाद में, तो आपने कहा ये किधर आ गए हैं? उन्होंने कहा ये उथू हो भी आए ने वापस डिगे ने आते। उथू क्या गया है कि चलो फैसलाबाद में पीछे लगो जी, ठीक। तो फैसलाबाद वाले ने पूछा रॉकेट वाले कि जनाब अल्लाह की तरफ जाना है, आ जाओ ट्रेन च। तो वापस उसी गड्डी च बहना पै गया जी। समझ आ रही है मेरी बात? तो बात यह है कि जब अल्लाह एक है, सरकार एक है, कुरान एक है, मैसेज एक है, ठीक है, तो एक होता है बेसिक होमवर्क अपना थोड़ा बहुत, पहले तो वो तो हो आपके अंदर, और कुछ नहीं तो अल्लाह की चाहत हो, अल्लाह नबी की चाहत हो, उसकी तरफ जाने की चाह हो, उसको ढूंढने की, उसको पाने की, उसकी कुर्बत की चाह हो। इसलिए ना हो कि मेरा मुंडा जम पे, मेरा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह हो जाए जी, मेरा दामाद बेटी के कदमों में मरे, ठीक है, बहू मेरे कदमों में मरे, इसलिए ना हो जी, बल्कि इसलिए हो कि भावें सारा जान मरे, मेरा रब जो है ना बस वो मुझे चाहिए। तो बैत तो अल्लाह के लिए, उस सीधी राह के लिए की जाती है। तो अगर आपको एक सही बंदा मिल जाता है, बैत आप करते ही उसकी हैं जो आपका दिल गवाही देता है। बैत दिल से की जानी चाहिए, जहाँ दिल झुके वहाँ सर झुका, वहाँ फिर खोपड़ी की जान छोड़ देनी होती है। उसके साथ नहीं ये हिसाब किताब लगाना होता कि जी तुसी केड़ी स्पीड पे जा रहे हो, छेती जाओ, आहिस्ता जाओ, बैठे क्यों हो, ठीक है, फिर चुप करके उसके पीछे लग जाना होता है। वो फिर अंधी तकलीद ही होती है। लेकिन वो अंधी तकलीद नहीं होती, बेसिकली वो इनाम वाला जो होता है, उसके ऊपर जो इनाम होता है वो हर एक के ऊपर तो नहीं होता, वो शेयर कर रहा होता है, उसके राज जो उस पर पर्दा खुला होता है वो उसने बताना तो नहीं होता। लेकिन अगर आपने चलना है तो 100 बिस्मिल्लाह, अनामता अलैहिम वाले, ठीक है जी। वो फैज़ उसको कहते हैं, वो फैज़ अपना बांट सकते हैं, वो आपको उस राह पे चला दें। अब आप मुल्तान वाली गाड़ी में भी बैठ जाएं और पेशावर वाली में भी बैठ जाएं और कराची वाली में भी बैठ जाएं, कभी उधर से उतरें उधर बैठ जाएं, कभी उधर से उधर बैठ जाएं। तो वो हमारे गांव के लड़के जो होते थे उनमें से ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं थे। स्कूल जो कॉलेज जो गांव का स्कूल था वहाँ तो पढ़ते थे। बाद में सारे गांव वालों को यही गिला होता था कि इन्होंने कित्थे पढ़ना है, उन्हें गड्डी ते जान लग पे ने। तो मुझे बड़ी समझ नहीं आती थी कि ननकाने तक जाना होता है तो कई लोग टांगे पे भी जाते हैं, माँ बाप क्यों फिर ट्रेन पे भेजते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चे जाते ही ट्रेन पे थे और सुबह वो गाँव से निकलते थे कि हम पढ़ने जा रहे हैं ननकाना, जो वहाँ से 5 मिनट के फासले पे था। तो वो लाहौर आ जाते थे और शाम को फिल्म वेख के राती पढ़ के आ जाते सन ट्रेन ते, फिर घर आखिरी गड्डी ते। तो कहें सन बहुत पढ़ाया आज मास्टर ने, ठीक है। तो वो ट्रेन और ट्रेन ही चलते रहते थे, पहुंचते कहीं नहीं थे। इसलिए बैत का मकसद तो ये है कि आपने सीधी राह की खातिर अल्लाह के किसी इनाम याफ्ता के पीछे लगना होता है। और खुशकिस्मती से अगर एक मिल जाए, जैसे कहा गया है कि आपके घर के करीब अगर छोटा चश्मा है लेकिन साफ़ पानी का चश्मा है,
उसमें से पीने का पानी मुयसर है तो फिर दरिया पे जाके 20 किलोमीटर जाके ज़िद ना करो कि नहीं मैं साफ़ पानी लेके आऊँगा, फिर उस चश्मे से मुस्तफ़ीद हो अगर अल्लाह ने आपके घर के करीब कोई चश्मा लगा दिया। जी हाँ, अगर आपका हिस्सा, ऐसे रूहानियत में कहते हैं हिस्सा कहीं रखा हुआ है और आपको वहाँ तक भी पहुँचा दिया गया, तो फिर उसके बाद कहीं और नहीं देखना होता, बस उधर जाके मर जाना होता है। ठीक है, उधर भी जाके डिमांडें नहीं रखनी होती, वो तो फिर मैं। लेकिन बहरहाल आपकी मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने खामंद की बैत पूरी की। औरत की असल बैत जो है वो खामंद ही की होती है कि अगर उसके मियाँ साहब जो हैं वो सबसे पहले होते हैं, इसलिए यूजली औरतों से बैत नहीं ली जाती, नहीं ज़्यादा उन्हें बाउंड किया जाता कि खामंद जो है उसकी फजीलत अल्लाह ने रख दी। जब अब वो कहता है कि नहीं जाना, मैं ये शरीयत की बातें जो समझा रहा जी, नहीं जाना, फिर आपने उसके पीछे ही रहना है। उसने कह दिया तुमने अम्मा अब्बा के घर भी नहीं जाना, तो फिर नहीं जाना। अगर वो अपने बाकी सारे पूरी कर, अगर वो जालिम किस्म का थोड़ा है तो ठीक है, मानना होता है ना। जी, तो मुझे आप अच्छी लगी कि आपने पीर साहब पहले छोड़े, आपने असली पीर साहब के पीछे लगी। जी, और इन्होंने कहा नहीं इन्हों का मैं पीर है, तुम्हें चक्कर दे रहा है, ये खुद बहुत पहुंचा हुआ है। और आपने चेक भी कर लिया कि जो ही ये दम करता है आप ठीक हो जाती हैं। जी, होती है ना। जी, जी, वो पुराने पीर साहब भी अपने मौकलात भेजते हैं और नए पीर साहब भी भेजते हैं, वो आने तो इसके पते पे होते हैं। जी, लेकिन आप डर जाती हैं कि हाय मेरे पीर साहब इन्हों पे हमला हो गया, और खुद हमला हो गई हैं। ठीक है, तो अल्लाह ने करम कर दिया है तो उसका शुक्र अदा करें। ठीक है, जी, डरना किस चीज़ का है, अल्लाह है। जी, जी, है ना, मस्कीन या अल्लाह ना बनाया करो जी। जी, आप उन नबी की उम्मत हैं जो शिकल दोपहर समझते हो ना, पीर महल वाले समझते जी। हैं। हाँ, शिकल दोपहर दरख्त थले जवान सुते ने, शहर च कोई एक बच्चा 9 साल का, कोई एक यार है 40 साल का, वो ही मानदा मुंदा मर्दा चो एक अद्धा मुलाजम है वो मानदा, बाकी दुश्मनी है। फिर भी अगले दरख्त थले लम्मे पे ने, शिकल दोपहरी सुते ने। उत्थे दुश्मन आ गया, उन्हें आगे तलवार धौन ते रख, और तलवार आपको पता है काफ़ी बदतमीज़ किस्म का हथियार होता है। जी, ये पिस्टल शिस्टल है, ये सिर्फ ठंडा होता है, चुभता नहीं है। रात को आप अपने बेडरूम में सोए हो और अचानक आके कोई इधर पिस्टल रख दे, एक बार डाकू ने भी कहना भाई ना करें, माइंड इसको तो परे करें। लेकिन तलवार यहाँ पड़ी हो वैसे ही चुभ रही होती है और साथ ही शारक पड़ी होती है, तो बंदा कहता है यार तू क्या कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाऊं, वो कह रहा है तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा, मेरा अल्लाह। वो अल्लाह ऐसे कह रहे हैं, उसके हाथ से तलवार गिर गई है। जैसे किसी चोर को आप अचानक कह रहे हो पुलिस, उसके हाथ से तलवार गिर गई है। वो किस तरीके से कहा होगा उन्होंने अल्लाह। वो नीचे लेटे हुए हैं, वो तलवार पकड़ के ऊपर खड़ा है, उसने ऐसे ही करना है बस, नंगी तलवार है उसके हाथ में, पहलवान किस्म का आदमी है, और पूछ रहा तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या ईमान है, क्या ललकार है। जिस अल्लाह को देखा ही नहीं हुआ उसने, उस अल्लाह से डरा दिया उसको, हालांकि वो मानता भी नहीं है। लेकिन उनका ईमान ऐसा है कि अगले दियां पतलूना गिलियां ने, असी कहने वेंटिलेटर साडी वाह ऑक्सीजन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह जी। बाबा जी तुसी ये सारा कुछ हो, अमदाद ना बंद करे हो, कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ खैर है कोई और गल है। तो पुत्र जी अल्लाह है, जी, जी, शुक्र है। थोड़ा जा जी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। नहीं वैसे ईमानदारी से आप बताएं, 3 पीरों के साथ आप बैत रही हैं। नहीं 3 नहीं 2 के साथ, 2 के साथ नहीं, ये असल पीर के जी, इन्होंने करवाया ना उधर, तो ये तो चक्कर दे रहा ना तेनू, जी, जी, अपना पर्दा रख रहा है, किसी को पता ना चले कि इमरान हक हो चुका है। इसका नाम क्या है पूरा? इमरानुल हक। इमरानुल हक। जी, हक कौन है? अल हक कौन है? अल्लाह। जी, तो पता नहीं कि ना रखे, अल्लाह रहम करे। तो ये तुम्हें चक्कर एवं दे रहा है, कभी ये वाले पीर साहब, ये वाले पीर साहब, आपको चेक कर रहा है कि आप इनको वाकई दिल से मानती हैं कि नहीं पीर।
अगर सारे पीर छोड़ने पड़े और सिर्फ इसको रखना पड़े तो रखोगी? जी इनके पीछे ही हूँ। इनके पीछे ही हूँ। जी और अगर इसने कहा कि नहीं तुम अल्लाह को छोड़ो बस मुझे ही मानो, फिर? इनको मान लूंगी। ओ तेरा पला। बस एक जगह है जहाँ सबको छोड़ देना है, वो अल्लाह है। जी जो आपको कहे ना कि अल्लाह को छोड़ दो, जी जी उसको नहीं छोड़ना। माँ बाप भी अगर कहें अल्लाह छोड़ दो, फिर माँ बाप छोड़ देने। एक ही जगह है जहाँ माँ बाप भी छोड़ देने। जी। ठीक है, आप तो बहुत मासूम हो। क्या नाम है आपका? राबिया। राब 4 के बराबर है तुम्हें ये पता है ये दूसरी शादी नहीं कर सकता इंशाल्लाह, अच्छा क्योंकि 4 के बराबर है। राबिया कहते हैं 4 जी 4, तो तू 4 के बराबर है, तो तुम्हें किस चीज़ का डर है? अम्मी अब्बा हयात हैं आपके? जी माशाल्लाह। तो उन्होंने भी नहीं आपको बताया कि, उन्होंने यही कहा होगा कि हुण तू पुत्र उथों जनाजा ही निकले, हाँ जी है ना? साढ़े इलाके मैनू पता पीर महल दा। खैर इलाका ही इंज दा है, बच्ची की डोली कम और अर्थी ज्यादा होती है जब घर से निकलती है। उन्होंने नाल कही जाएंगे पुत्र उथों बस मार के ही आवी, वो कहती मैं आंदी नहीं। ट्रेन करने का एक तरीका होता है माँ बाप। खैर तो अल्लाह है। जी जी हाँ जी, है अल्लाह। कहाँ है? सबके दिलों में अल्लाह। सब के दिलों में छड़ परे, सब के दिलों च हुंदा ते इत्थे बैठे होंदे। सबसे आपका अल्लाह कहाँ है? मेरा अल्लाह भी मेरे दिल में ही है। आपके दिल में है। जी 24 घंटे होता है, आप सो भी जाएं तो अल्लाह होता है। होता तो है, तो नहीं होता अल्लाह में, होता है। जब जहाँ जिस बात में तो लेकिन अगर मगर आ जाता है ना, जी जी वो वकीलों वाली बात होती है और नई दलील कर रही होती है। तो अल्लाह है या नहीं है? है। कहाँ है? इनका नाम इमरान उल हक है। जी और जी आपका क्या नाम है? राबिया। राबिया। तो राबिया के दिल में है, यानी जी। ये कमीज से चादर से भी करीब है। हाँ जी दिल में तो खून होता है, गोश्त होता है या हड्डियां इर्द गिर्द। तो क्या है अल्लाह? आखिरी सवाल है मेरा बस, क्या है अल्लाह जिसको तू अल्लाह कह रही है? अल्लाह है, अल्लाह है, क्या है अल्लाह? या चलो जैसे आप कह रही हो अल्लाह तो है, लेकिन क्या है वो अल्लाह? क्या है अल्लाह जो आपके अंदर है, आपके दिल में समाया हुआ है, सोता है ना, कहीं जाता है, छोड़ता भी नहीं आपको? क्या है फिर वो अल्लाह? किसको अल्लाह कहती हो, खून को या गोश्त को? अल्लाह प्यार का नाम ही है। अल्लाह प्यार का नाम है। जी तो प्यार के होते हुए तुझे डर आता है? जी अल्लाह एक एहसास ही है ना, जी जी दर्द है, एहसास। एहसास है तो पास है। तो अगर इमरान साहब पास सोए होते हैं फिर डर लाता है? इन्हों तो तू वध, अल्लाह ने तू थोड़ा वध मान ला है, तेरी मेहरबानी। नहीं वैसे नहीं मैं डरती। आपने कुछ पढ़ के नहीं सोना, जी ठीक है? आज से आपने कुछ नहीं पढ़ना, आयतुल कुर्सी नहीं पढ़नी, अल्लाह के नाम नहीं पढ़ने, कुछ नहीं जी पढ़ना, ना ही बेबी की फिक्र करनी है। जी ये अल्लाह ने दिया ना, जी तो इसको अल्लाह ने दुनिया में लाना है। तो आपने 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी सुबह दोपहर शाम बस पीते रहना, जी दिन में 3 बार। ये तो कर लोगी? जी ये तो मैं करती थी पहले भी। आपने मुझे बताया था इन्होंने कि वो सुनिए मायने में किन। हाँ सूर्य रहमान भी सुनी थी। तो फिर नहीं कुछ होता। 7 दिन जब मैं सुनती हूँ ना फिर मुझे कुछ नहीं होता। जब मैं छोड़ देती हूँ फिर से वही स्टार्ट हो जाता है। आपने आज से रोज रात को सोते वक्त अपना नाम पढ़ते पढ़ते सो जाना। आपका तो नाम ही इतना प्यारा है। नाम मैंने जब फर्स्ट नाइट मैंने किया अपना नाम लिया तो मुझे ऐसे पास से ही आवाज़ आई। किसी ने राबी बुला लिया? जी मुझे तो राबिया कौन है बुलाया। वो? कहीं अल्लाह मियाँ तो नहीं बातें बोलते? पता नहीं मैंने तो डर के आंखें नहीं खोली। यही होता है 3-3 4-4 पीरों के वजीफे पकड़ने से। वालेकुम सलाम। वापस राबिया को दो, उसकी डर ठीक हुआ है कि नहीं? क्या ठीक हुआ? डर दर्द तो नहीं हो रहा मुझे। अब तो नहीं डर लग रहा? डर है जी अब नहीं लग रहा। नहीं लग रहा जी। शाह जी कौन सा गाना सुना रहे थे जो हम बात पहले कर रहे थे? क्या था तेरा मेरा?
तेरा मेरा प्यार अमर है, कि रोज रात को सुन आपने इन्हें सुनाना करना है। जी ठीक है जी। सुना हुआ है गाना? नहीं। गा के सुनाना है तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो क्योंकि ठहर ठहर के सुनाना है। ठीक है, लोरी जो होती है वो ठहर ठहर के देते हैं ना जी। लोरी, इस तरह नहीं देते सो मच जा। तो लोरी तो बड़े प्यार प्यार से होता है ना, तो वो इस तरह करके है, तेरा मेरा प्यार फिर क्यों लगता है मुझको डर, तेरा मेरा प्यार। सुना लेगी? कोशिश करूंगी। इन्हों सुनाने था तू आप समझना है। ठीक है कहते तेरा मेरा तो प्यार तेरा ही हुक्म है कि मेरे ना प्यार कर। कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे शदीद प्यार करो। जी। कहते तेरा मेरा प्यार तो तेरा हुक्म है। ठीक है, वैसे एक अमर का मतलब है भी होता है कि हमेशा ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होएगा कभी, ये भी मतलब है कि ये ख़त्म तो हो नहीं सकता। कदम तेरा मेरा प्यार फिर क्यों लगता है मुझको डर। जी तेरे तेनू मेरे ना प्यार है तो मैनू काहदा डर है, लेकिन मैनू डर आंदा है। अल्लाह उस मद भी है ना जी। यही डर है। ओए होए होए, बेनियाज है ना, बेपरवाह है। लगता है डर, सांसों के साथ ही रहता ना वो। अंदरू कई बार आवाज आने लगता है, कह रही थी ना मेरे कानों में से आ रही है। तेरे से भी नाला आखड़ा की हर तरफ उसी का जलवा है ना, कहने तुझको देखूं देखूं जिधर।
ये सुना लूँगी इसको? कोशिश करूँगी। कोशिश की है, नाल सुनाई नाल एक्टिंग कर ली। दोवें हत्थां 'ਚ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਆਖੇ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਸ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਰਤਾਜ ਆ ਗਏ। ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਝੇ ਹੋ। ਆਹੋ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਡੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਲੜਨ ਡੇ ਹੁਣ, ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਕੇ ਮਾਰੋਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ठीक है जी, खुश खुश रहना है। ठीक है, ठीक है। चल ये सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले